रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, लेकिन जब कोई बड़ी बीमारी है या कोई स्पेशलाइज किस्म का डिजीज है तो फिर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो उस सिवाय उस मर्ज के और कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, तो ये है दिल का डॉक्टर, दिमाग का डॉक्टर और फलाने का डॉक्टर, और दीज आर द स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट, हड्डियों का डॉक्टर। ठीक है, तो देयर इज वेरी स्पेशलाइज्ड। तो हमारे वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर वो जो एक डेवलपर होता था हर काम कर लेगा, अब ऐसा नहीं है ना। यू हैव टू हैव अ कैरियर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कैरियर कुछ और है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कैरियर कुछ और है, बिजनेस एनालिस्ट का कैरियर कुछ और है। 15 साल का कैरियर है उसका। ठीक है, तो आप लोग भी जब अपने कैरियर में जाएंगे तो स्पेशलाइज्ड काम करेंगे। ये स्टार्ट करेंगे किसी चीज से, यानी तो ये जो आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं सारी चीजें पढ़ रहे हैं कि आपको ओवरऑल आइडिया हो, और इनमें से किसी एक चीज को अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोचते हुए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचते हुए, तो ऐसा कोर्स जो मुझे आसानी से समझ में आता है या ऐसी डायरेक्शन जो मुझे ज्यादा समझ में आती है, ये वाला हम करेंगे। चलिए खैर, हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं इसको। कोई और चीज बताना चाहेगा सर को कि क्या सीखा? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर विद सर के क्या सीखा हमने? कोई बताएगा सर को? चलिए, बताने के मूड से नहीं है। चलिए, तो कोई सर को समझाएगा ये पढ़ के सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चीज होती है, या ये वाली यहाँ से चीज से बताइए सर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या चीज होती है? सर को समझाइए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। कोई घर है, कोई गाड़ी है, मैंने टेस्ट करनी है, तो टेस्टिंग होता क्या है? मतलब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? आपने मैकेनिक के पास ले गए गाड़ी और उसने गाड़ी सही कर दी, तो हाउ वुड यू टेस्ट? या आपने कोई चीज बनाई है तो फिर आप हाउ वुड यू टेस्ट? घर बनाया तो कैसे टेस्ट होगा? सॉफ्टवेयर बनाया तो कैसे? तो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग? सर अगर उसमें कोई खराबी ना हो, बिल्कुल सही चल रहा हो। हाँ बेटा मेरा, खराबी ना हो को कैसे डिफाइन करेंगे? यही तो बात है ना। इसका मतलब है स्पेसिफिकेशन चाहिए कि क्या चाहिए था। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? क्या चाहिए था जी सर। स्पेसिफाई है। ये नहीं है तो खराबी है। गाड़ी सही चलनी चाहिए थी कि मतलब ड्राइव सही करनी चाहिए थी, गियर सही लगने चाहिए थे, स्टार्ट सही होनी चाहिए थी। अगर मुझे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है तो स्टार्ट नहीं हो रही, तो स्टार्ट सही होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? और अगर शीशा बंद नहीं हो रहा था तो शीशा बंद होना चाहिए। मैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के साथ आया हूँ। ठीक है ना, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था, शीशा नीचे नहीं जा रहा था, या वट। तो आई एम वेरी क्लियर अबाउट दी रिक्वायरमेंट। जनाब ये शीशा नीचे जाता है लेकिन ऊपर नहीं जाता है, या ऊपर जाता है तो फिर रुकता नहीं है, वट एवर। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो जरा देखिए गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फाइन, आपका मसला हल हो गया। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में देयर हैज टू बी सम रिक्वायरमेंट्स। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। स्क्रीन के रिपोर्ट जो भी आप सॉफ्टवेयर दे रहे हैं उसमें कोई स्क्रीन ही होगा ना जिसको आप चलाते होंगे, जिसमें कुछ एंटर करेंगे और वो चलना चाहेगा, वो ऐसे करने से ऐसे जाना चाहिए, ये रिजल्ट देना चाहिए। तो वो कस्टमर बताएगा दैट माय एप्लीकेशन, माय स्क्रीन या माय स्मॉल पीसी शुड बिहेव लाइक दिस, यानी आपका सॉफ्टवेयर डेटा उठा के ले आए डेटाबेस से और ऐसा करे। तो वो है कि नहीं है? ठीक है, तो आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एसआरएस होना चाहिए, या जो कोई भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके अगेंस्ट आप टेस्ट करेंगे करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। सारी चीजें हो कंप्लीटनेस, और सारी की चीजें वैसी हो। अगर एक स्क्रीन पे 15 चीजें चाहिए थी, या मेरी रिक्वायरमेंट 15 थी तो 14 नहीं है, तो दिस इज इनकम्प्लीट। ठीक है, या ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, तो कम नहीं होना चाहिए। और फिर सारी चीजें जो हैं देयर शुड बी नो एरर। क्लियर है भाई? क्लियर हो गई? यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए तो डेफिनेशन खुद याद हो जाएगी आपको। फिर हमने ये पढ़ा था दो तरह की सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती है। एक तो वो होती है जो डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसमें एम्बिगिटी नहीं है। ठीक है, इसको इंस्पेक्शन एंड रिव्यू, जो ये वाली लाइन लिखी हुई है, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू कहा जाता है। ठीक है ना, यानी डॉक्यूमेंट्स का बकायदा एक तरीका कार होता है। ठीक है ना, एक
एक मेथोडोलॉजी होती है इसकी रिव्यू करने की, और ये फॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब है कुछ लोग करते हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर वो सबमिट करते हैं। वॉक थ्रू इज एन इनफॉर्मल, कि किसी ने आपने किसी को दिखा दिया, लेकिन इंस्पेक्शन एंड रिव्यू इज वेरी वेरी फॉर्मल। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट में गलती ना हो, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट गलती है और डिजाइन गलत है तो फिर बाकी सारे काम जो है वो उसमें एरर इंड्यूस हो जाएगा। फिर ये बात है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को डायनेमिक टेस्टिंग क्यों कहते हैं जनाब? इसलिए कि वो चल रहा होता है, बाकी डॉक्यूमेंट चलते नहीं है तो उसको स्टैटिक टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो वेरिफिकेशन इंटरनल होती है, आपका क्यूए डिपार्टमेंट या टेस्टिंग इंजीनियर करता है। वैलिडेशन जो है वो कस्टमर करता है, एक्सटर्नल लोग करते हैं, और उसका फोकस आपका टेम्पलेट नहीं है, आपका प्रोसेस नहीं है, उसका फोकस प्रोडक्ट है। ठीक है, यूं समझ लीजिए कि आप अगर किसी रेस्टोरेंट में गए तो किसी भी टेबल पे बैठ के आपने ऑर्डर किया है, तो आपका इंटरेस्ट क्या है कि मैं जो भी ऑर्डर करूं वो अच्छा पके और मेरे पास आ जाए। योर इंटरेस्ट इज प्रोडक्ट, यू आर ए कस्टमर, योर इंटरेस्ट इज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट इज वैलिडेशन। बहुत अच्छा है, बहुत मजे का है। मगर जो रेस्टोरेंट है ना, उसका एक इंटरेस्ट ये होगा कि जब भी कोई कस्टमर कहे तो हमारा प्रोसेस अच्छा हो, हमारा कोई कुक बहुत अच्छा हो, हमारा रॉ मटेरियल बहुत अच्छा हो, और जब भी हम पकाएं तो बहुत अच्छा बनाएं। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? हमारा हम अच्छी प्रोडक्ट बनाएं, जब भी प्रोडक्ट बनाएं तो दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। लेकिन कस्टमर वैलिडेशन का मसला है रियल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनता है हमारा गर्ज नहीं है, ठीक है ना, ये है कैसे बनता है, तो हमेशा अच्छा बनाए। बात समझ में आ रही है? फर्क समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हमने टेस्टिंग लाइफ साइकिल पढ़ा था, इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं कि हम जो पांचवा वो है टेस्ट बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो नंबर 3 पार्ट है टेस्ट केसेस डेवलपमेंट करना और उसका एग्जीक्यूशन। तो हम ये समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जैसे SDLC है रिक्वायरमेंट डिजाइन डेवलपमेंट, तो पहले टेस्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा, पता होना चाहिए कि कितने टेस्ट केसेस हैं, कितने स्क्रीन है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है ना, तो कम अगर रिक्वायरमेंट है तो कम टेस्ट केसेस होंगे, एफर्ट्स कम लगेगी। लेकिन अगर टेस्ट केसेस ज्यादा, ये कैसे पता चलेगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, कोई बताएगा? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए भाई कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, सर पूछ रहे हैं। स्कोप डॉक्यूमेंट। जी, स्कोप डॉक्यूमेंट। स्कोप नहीं, जो रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट होता है ना, SRS। अभी तो इतना पढ़ के आए हैं, रिक्वायरमेंट कैसे लेंगे? SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्कोप उसमें ही होता है कि ये चीजें होंगी और ये चीजें होंगी। तो स्कोप समरी होती है, लेकिन उसकी डिटेल भी होगी ना। जब आप टेस्टिंग करेंगे तो डिटेल रिक्वायरमेंट चाहिए, उस रिक्वायरमेंट से आप मैच करेंगे। तो आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करेंगे? कोई डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आप देखेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, उससे मैच करेंगे और उसकी बेसिस पे आप टेस्ट की प्लानिंग करेंगे। थोड़ा सा अगर टेस्ट केसेस है या सॉफ्टवेयर सिंपल है, बड़ा नहीं है, तो टेस्ट प्लानिंग छोटी होगी, टाइम कम लगेगा, एफर्ट्स कम लगेगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, तो एफर्ट्स भी ज्यादा लगेगी। तो आपकी जो एफर्ट एस्टिमेशन है वो 4 दिन की नहीं होगी, वो 40 दिन की हो जाएगी। उसकी बेसिस पे आप टीम असाइन करेंगे। टीम जो है, जो प्रोफेशनल टेस्ट इंजीनियर्स हैं, वो टेस्ट केसेस बनाएंगे और ये देखेंगे कि सारी जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो गई नहीं हो गई। इसके लिए वो टेस्ट मैट्रिसेस बनाएंगे। ठीक है ना, और फिर कवरेज देखेंगे कि सारा सिनेरियो कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर वो एनवायरनमेंट जो कस्टमर का है वो बनाएंगे। ठीक है ना, क्लोज टू दैट एनवायरनमेंट, फिर एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करते वक्त जो टेस्ट केसेस पास हो गए उसमें तो कोई मसला नहीं है, जो टेस्ट केस फेल हो गए उसको वो रिपोर्ट करेंगे, किसको? डेवलपमेंट टीम को। वो सही करेगा और हम दोबारा से उस टेस्ट को चेक करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेकंड आइट्रेशन। पहली दफा
100 टेस्ट केसेस चलाए थे, 80 सही चल गए, तो 80 रिपोर्ट हुए डेवलपर को, उसने डीबग किया, दोबारा से हमारे पास वो टेस्ट आए, वो रेमेडीज आई, तो हमने 20 को दोबारा से टेस्ट किया। ये सेकंड आइट्रेशन है, उसमें से सारे अगर हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर दोबारा से जाएंगे थर्ड आइट्रेशन में, और जब तक वो टेस्ट पास नहीं हो जाएंगे तब तक हम कस्टमर को प्रोडक्ट रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती है, बग वाली प्रोडक्ट रिलीज नहीं होती है। तो ये इंटरनल कंट्रोल होता है, गेट होता है इसमें, समझिए कि आप आगे नहीं जाने देते, कहते हैं जब तक ये नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर को रिलीज आप साइन नहीं करते हैं, क्यूए साइन नहीं करती है, दैट्स द कंट्रोल। ठीक है, तो ये साइकिल है, इसको हमने देख लिया था कि इसका कोई एंट्री क्राइटेरिया है और कुछ प्रोसेस है, फिर उसका एग्जिट क्राइटेरिया, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो मैं ये देखा था आपने कि जरा आप क्या करते हैं, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, एसआरएस कहते हैं नॉर्मली, तो इसको आप समझते हैं, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट मिस तो नहीं है और कोई चीज। ठीक है, तो टेस्ट इंजीनियर अपने हिसाब से सवाल करेगा, पूछेगा, उसको समझेगा और फिर उस हिसाब से टेस्ट के केसेस बनाएगा। ठीक है, तो फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, याद है फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, नॉन फंक्शनल क्या होती है, याद है किसी को? याद है किसी को फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? सर को बताएगा कोई? सारे लोग नाश्ता करके बैठे हैं या बस अभी सो के उठे हैं, सर के लेक्चर अटेंड करें? चलिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है जो फीचर्स आपको चाहिए होता है, जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी चाहिए होती है। ठीक है, और जो फंक्शनैलिटी नहीं होती है, फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस कितनी मिनट में चलेगा, सिक्योरिटी, ये फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल है, टेस्टेबल, ये सारी चीजें हम ये देखते हैं रिक्वायरमेंट को देखने के बाद कि क्या चीज टेस्ट करनी है। ठीक है ना, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आगे हम पढ़ेंगे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। फिर यहाँ पर ये भी देखते हैं कि अगर छोटा सा टेस्ट है तो मैनुअली कर लेंगे, लेकिन अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, कॉम्प्लेक्स है, तो फिर उसको ऑटोमेशन की जाएगी। ठीक है, जो हमने अभी पिछले लेक्चर में टूल्स देखे थे, बगजिला और सेलेनियम और ये सारी चीजें। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं कि एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, कि जब हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं हो सकती जब तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है। डॉक्यूमेंट कौन सा है, एसआरएस या बीआरडी? बीआरडी बिजनेस के लोग कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो अगर बैंक में जाएंगे या कहीं जाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताबों में उसको एसआरएस कहा जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो इसको याद रखिए। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे लोग उसको एसआरएस नहीं कहते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरडी कहते हैं। ठीक है, उसको आप पढ़ेंगे, उससे टेस्ट केसेस बनाएंगे, तो अगर ये नहीं है तो टेस्ट केस नहीं बन सकते हैं। तो आप इसको पढ़ने के बाद टेस्ट केसेस बनाएंगे और क्या बनाएंगे, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स अब याद हो गई होगी कि हम ये कवरेज देखते हैं कि सारी एप्लीकेशन में सारे सिनेरियो कवर है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ट्रेसेबिलिटी याद है किसी को? अभी मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि ये जाहिर सी बात है, इस तरह के एग्जाम कॉन्सेप्चुअली आपको, ताकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आप अपने करियर में याद आएगा आपको, आपने हाँ यार ये पढ़ी थी, ट्रेसेबिलिटी पढ़ी थी, रिक्वायरमेंट पढ़ी थी और ये पढ़ा था। ठीक है, प्लानिंग फेज जितना स्कोप है या जितना कॉम्प्लेक्स है या जितना बड़ा है, उस हिसाब से आप देख लेंगे कि कितनी एफर्ट्स लगानी है। तो एफर्ट्स का मतलब है टाइम और आदमी। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो 10 लोग 1 महीने के लिए लगेंगे, छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो 2 लोग 4-5 हफ्ते भर के लिए लगेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी है वैसी होगी। स्ट्रेटेजी हमने बताई थी कि देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटेजी। तो नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी होती है, छोटा सॉफ्टवेयर पूरा बन जाने के बाद टेस्ट होता है, दैट इज वन स्ट्रेटेजी, इसको कहते हैं बिग बैंग। लेकिन बड़ा सॉफ्टवेयर पूरा बनने के बाद नहीं होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बनाते जाते हैं, यूनिट को टेस्ट करते हैं, फिर जोड़ के मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ठीक है, तो टेस्ट प्लान बन जाएगा, स्ट्रेटेजी बन जाएगी। ठीक है, अब ये है
if following deliverables are available only then, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट अगर है तो आप शुरू कर सकते हैं। टेस्ट प्लान बना लें, स्ट्रेटेजी बना लें, कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी एफर्ट्स लगेंगी, और ये आपके पास आ गया। टेस्ट प्लान आ गया और बता दिया आपने इतने दिन और इतने लोग, एफर्ट एस्टिमेशन, ठीक है ना, ये आपने बता दिया। क्लियर है भाई? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब ये यस सर। जी, ये इंपॉर्टेंट काम क्यों है? इसमें आपको एक्सपर्टीज चाहिए, बिजनेस की नॉलेज, कि आपको समझ में आए, बिजनेस नॉलेज, सारे सिनेरियो समझ में आए, जिसको टेस्ट करना है आपने, ठीक है। और फिर दूसरी चीज, टेस्ट केस कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप डेवलपर हैं और आपने कभी टेस्ट केस नहीं बनाया तो आप नहीं बना पाएंगे। तो यू नीड टू लर्न हाउ टू डेवलप अ टेस्ट केस, डिटेल टेस्ट केस। तो डिटेल टेस्ट केस का हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। समरी है कि जब आपको कोई स्क्रीन दिया जाएगा तो उसमें कुछ फील्ड्स होंगी, फील्ड्स में डेटा डाल के आप चलाएंगे और देखेंगे सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो जो फील्ड डालनी है उसको, उसका वैलिड डेटा होगा। डेट है तो उसमें डेट जा रही है नहीं जा रही है, सेव हो रही है नहीं हो रही है, वैलिड डेटा। लेकिन डेट में मैं अगर नाम डालूं, कैरेक्टर डालूं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, तो इनवैलिड डेटा डाल के भी चेक करूंगा कि वो रिजेक्ट करता है कि नहीं करता, एरर मैसेज देता है कि नहीं देता। वैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा, स्टेप्स, पहले ये डालना है, फिर ये डालना है, फिर ये डालना है। तो स्टेप्स होते हैं, डेटा होता है, और उसके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं, कोई एप्लीकेशन है उसका लॉगिन स्क्रीन है, तो लॉगिन स्क्रीन में क्या है, पहले यूजर आईडी डालूंगा, फिर पासवर्ड डालूंगा, और अगर कोई और भी चीज है, जैसे आजकल जो ग्राफिक्स को यूज किया जाता है, 5-6 तस्वीरें होती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी तस्वीर आपका चॉइस है, 6 तस्वीरें या 8 तस्वीरें। तो जो भी आपकी चॉइस होती है, जो पहले से सेव होती है, ठीक है, वो आप एंटर करते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर वो वैलिड है तो आपको अंदर जाने देगा। तो अंदर जाने देगा का मतलब क्या है उसका, कि वैलिड आईडी है, पासवर्ड है और सिलेक्शन ऑफ द पिक्चर है, तो एंट्री इनटू द एप्लीकेशन। लेकिन अगर इनवैलिड है तो आपको एरर मैसेज देगा और बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये उसका क्राइटेरिया, ठीक है। ठीक है, तो टेस्ट केसेस को मैप करते हैं रिक्वायरमेंट में सारी, तो ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, आरटीएम, ठीक है। तो आरटीएम हमने देख लिया था कि जनाब सारे सिनेरियो कवर हैं कि नहीं है, अच्छी तरह से टेस्ट कर लिया है। तो अच्छी तरह से टेस्ट करने का मतलब क्या है, कि सारी चीजों को, जो भी पॉसिबिलिटीज थी उसको चेक कर लिया। इसको एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नहीं कहते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग यानी हर चीज को हर तरह से खंगाल के देख लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन हम सारी चीजों को पॉसिबली चेक कर लेते हैं, ठीक है। यानी यूं समझ लीजिए कि अगर कोई स्क्रीन है उस पर डेट लिखी हुई है, सॉरी एज लिखी हुई है, तो एज तो 1 साल से लेकर 100 साल तक हो सकती है। 1 ईयर पे चेक करूं, फिर 2 ईयर पे चेक करूं, फिर तो एक ही स्क्रीन को सिर्फ एक पैरामीटर पे चेक करने के लिए 100 केस हो जाएंगे। तो वी डोंट डू दैट, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं यार लोअर बाउंड्रीज पे चेक कर लो, मिडिल में चेक कर लो और एक्सट्रीम पे चेक कर लो, तो सब सही चल रहा होगा। तो हम कहते हैं लोअर बाउंड्री का मतलब है हम 1 डाल दें और -1 डाल दें, तो -1 को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए एज को। इसी तरह से दरमियान में डाल दें 40-50, ठीक है, तो उसको सही चलना चाहिए। इसी तरह हायर एंड पे डाल दें, तो इस तरह से बाउंड्रीज पे चेक किया जाता है, ठीक है। ये हमारी रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी थी। लेफ्ट पे टेस्ट केसेस हैं जो भी लिखे आपने, 100, 50, 60, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पे एक एक स्क्रीन जो है वो, उस पे 60, 60, 70, 70 टेस्ट केसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि टेस्ट केस मैनुअली, कहीं टूल तो मेरे पास नहीं है, मेंटेस है, ये सारी चीजें, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा एक्सेल के अंदर कि एक स्क्रीन है, उसको टेस्ट केसेस कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर है? कोई चीज मुश्किल समझ में नहीं आ रही, डज नॉट मेक सेंस? तो ऐसे लोग जो टेस्टिंग के करियर में जाएंगे उनको यहाँ बेसिक समझने की जरूरत है। तो उसके लिए आप ही के यहाँ एक और कोर्स है जो 8वें सेमेस्टर में एसक्यूए का कोर्स पढ़ाया जाएगा, तो ये उसकी बेसिक्स है। और उसकी जो एक्सटेंशन है वो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बहुत सारी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं और वो पूरे स्पेशलाइज कोर्स पढ़ेंगे। इसमें हमने रिक्वायरमेंट कर लिया, तो वो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का एक पूरा कोर्स है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा एंड के अंदर, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है। इसी तरह से
टेस्टिंग, तो टेस्टिंग का एक पूरा कोर्स है, और डेटाबेस का और प्रोग्रामिंग के तो कोर्स हम पढ़ ही रहे। तो ये है एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है, टीम का पार्ट कैसे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, टेस्ट केस बनाए जाएंगे, फिर उनको रिव्यू, बेसलाइन टेस्ट केसेस एंड स्क्रिप्ट्स, और फिर उसको चलाया जाएगा, ठीक है। बेसलाइन का एक वर्ड है, किसी को मालूम है व्हाट इज बेसलाइन? कोई बता सकता है कि रिव्यू एंड बेसलाइन टेस्ट केसेस, बेसलाइन का एक वर्ड है जो हमने कहीं और भी पढ़ा था कि या रिक्वायरमेंट की बेसलाइन बन गई है, तो व्हाट डज दैट मीन? बेसलाइन क्या मतलब था, याद है किसी को? नहीं याद है। बेसलाइन का मतलब था रिक्वायरमेंट के अंदर कि रिक्वायरमेंट रिव्यू हो गई है और अप्रूव हो गई है, तो वो बेसलाइन बन गई थी। तो यहाँ पर भी ऐसी है कि रिव्यू हो गई है और उसने कहा कि ठीक है, तो कोई आपने टेस्ट केसेस बनाए हैं और आपका सीनियर उसको रिव्यू कर लेगा और कहेगा ठीक है, तो टेस्ट केसेस अप्रूव हो गए, तो दैट बिकम्स द बेसलाइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रीन है, उसके 10 केसेस हैं और आपके बॉस ने या जो भी है उसने कहा कि ठीक है, सारे सिनेरियो कवर हो गए, या आपका टेस्ट केस देखा, उसने कहा नहीं इसमें 4 टेस्ट केस और डालो, ये वाला सिनेरियो नहीं हो रहा, तो फिर जब उसने डलवा दिए और फिर अप्रूव कर दिया, तो रिव्यू एंड अप्रूव्ड इज, तो वो आपका टेस्ट प्लान आपका या टेस्ट केसेस अप्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर है। टेस्ट केसेस, डेटा, तो टेस्ट केसेस में क्या होता है, स्टेप्स होते हैं, डेटा होता है और रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। फिर आप उसको चलाते हैं तो आपका एक्चुअल रिजल्ट आता है, अगर एक्चुअल रिजल्ट वही है जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है तो पास हो जाएगा, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो नहीं है जो आ रहा है तो फेल हो जाएगा, और फिर वो आप रिपोर्ट करेंगे डेवलपर को, ठीक है। इसको छोड़ दें, सेटिंग द एनवायरनमेंट, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लगाएंगे, उसको सारी चीजें लगाएंगे, ठीक है ना। और टूल सारा दोबारा से, तो डेवलपमेंट साइट पे टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां तो सारी चीजें मौजूद हैं, टेस्ट हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपको समझा दूं कि क्या हो सकता है। हमने कहीं एक एप्लीकेशन दी और वो जब हमारे पास चल रही थी लेकिन कस्टमर के पास चलाए तो नहीं चल रही थी, सुबह से शाम हो गई, हर तरह से कर लिया, वो एप्लीकेशन ना चल के दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में था तो चल रही थी, कस्टमर के एनवायरनमेंट में कोई चीज मिस थी, तो पता चला ओरेकल की डेटाबेस का जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं उसका एक पैच आया है, जो हमने तो इंस्टॉल कर लिया, कस्टमर के पास वो पैच नहीं चला है। होता है ना कि प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है लेकिन उसमें एक एरर होता है, तो फिर एक पैच आता है, और जो भी मैन्युफैक्चरर है, तो 2-3 महीनों के बाद एक पैच आया जिसको चलाने से वो आपका डेटाबेस सही चलने लगता है, ठीक है। तो वो पैच मिस था, सुबह से शाम हो गया, वो पैच मिस है, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, कस्टमर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, भाई क्या किया आप लोगों ने, पुराना भी सिस्टम नहीं चल रहा, नया भी सिस्टम नहीं चल रहा। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि क्या क्या चीज इंस्टॉल करनी चाहिए वो आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। तो एक छोटा सा टूल जो मुश्किल से आधे घंटे में इंस्टॉल हुआ था वो नहीं था, तो जिसकी वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्यों नहीं चल रहा, सुबह से शाम पता ही नहीं चल रहा, फिर पता चला कि जी ये टूल मिस है, तो एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है कि जी तुमने बताया नहीं, उन्होंने कहा जी आपने पूछा नहीं, हमें क्या पता था कि आपके पास नहीं है। तो ये एक चीज है, ठीक है। तो क्लोज टू दैट, तो आपको मालूम होना चाहिए चलाने के लिए ये डेटाबेस होनी चाहिए, ये पैच होना चाहिए, आप लिख के लेके जाएं, ठीक है। तो इसलिए इंस्टॉलेशन या इम्प्लीमेंटेशन टीम अलग हुआ करती है, डेवलपमेंट टीम अलग होती है, टेस्टिंग टीम अलग होती है, और इम्प्लीमेंटेशन की टीम अलग होती है, ताकि कंट्रोल रहे। तो वो पूरा क्या क्या चीज चलाई थी, क्या चीज नहीं चलाई थी, वो सारा कुछ, तो दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, ठीक है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीजें आपको एनवायरनमेंट में क्रिएट करनी पड़ती है, ठीक है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट आर्किटेक्ट, एनवायरनमेंट सेटअप, प्रिपेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लिस्ट फॉर द टेस्ट एनवायरनमेंट। तो ये आप अलग से करते हैं, जो कस्टमर के पास चल रहा होता है आप पूछ लेते हैं और वो आपके पास सेटअप करते हैं और चला के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है परफॉर्म, लास्ट लाइन लिखी हुई है परफॉर्म स्मोक टेस्ट ऑन द बिल्ड। तो मैं इसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ, सॉरी इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको याद है कि सर ने एक टर्म यूज किया है या ये किसी ने यूज किया है, स्मोक टेस्ट, ठीक है। तो हम आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे फंक्शनल टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, शायद
स्मोक टेस्टिंग नहीं पढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो पता नहीं। तो स्मोक टेस्टिंग होती है जैसे आप ये टर्मिनोलॉजी आई है, जैसे एक आदमी होता है ना सिगरेट का कश लेता है और फिर कुछ काम करता है, तो इसी तरह से होता है कि आपकी बिल्ट इस काबिल भी है कि उसको टेस्ट किया जाए। अगर वो इस काबिल ही नहीं है तो उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर आधी कच्ची आधी पक्की प्रोडक्ट दे दी, इट्स नॉट मैच्योर, इट इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड, तो स्मोक टेस्टिंग की जाती है। यानी ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, अगर वो सही चल रही है तो फिर आप टेस्टिंग में जाते हैं। अगर वो नहीं चल रही तो आप कहते हैं दोबारा से इसको भेजो, इसको कह रहे हैं सही से बना के भेजे। ठीक है, तो स्मोक टेस्टिंग इज द वैलिडेशन दैट वी शुड चेक दिस प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, तो फिर जिसने बनाई है उस पर बहुत क्वेश्चन होते हैं कि भाई ये क्या बना के दिया। ठीक है, तो जो मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन में उनमें इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि अगर इस तरह से कोई आदमी कर रहा है और उसकी प्रोडक्ट में इस तरह से है तो फिर उसको एक्सप्लेनेशन कॉल है कि आपने बना के कैसे दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें। टेस्ट एग्जीक्यूशन, तो टेस्ट एग्जीक्यूशन क्या है कि जनाब अब आपने जो भी टेस्ट केसेस बनाए थे और जो प्लान बनाया था, अब आप स्क्रीन आती जाएगी, टेस्ट चलाते जाएंगे, एक एक केस चलाते जाएंगे और उसके रिजल्ट नोट करते जाएंगे। ठीक है ना, अगर वो उसका रिजल्ट वही है, वंस द टेस्ट केस इज पास्ड, पास का मतलब है वही रिजल्ट है जो आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा है, तो पास हो गया। अगर वो रिजल्ट नहीं है तो फिर फेल हो गया, उसको रिपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट टीम को। ठीक है, तो डेवलपमेंट टीम, क्योंकि 100 लोगों की डेवलपमेंट टीम है और 20 लोग टेस्ट इंजीनियर हैं, तो आप कोई टूल यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोई कागज पे लिख के देंगे या एक्सेल शीट में, तो बग ट्रैकिंग सिस्टम हुआ करते हैं। ठीक है, बग ट्रैकिंग सिस्टम, इसके पास स्क्रीन आ रहा है और आप रिपोर्ट करते जाते हैं, तो बग ट्रैकिंग सिस्टम में ये सारी ऑटोमेशन होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बग होता क्या है, टेस्ट केस लिखा कैसे जाता है, रिपोर्ट होता कैसे, तो टूल में आप बग ट्रैकिंग सिस्टम में आप डाल देते हैं। ठीक है, अब वो जहां से आया था कोड उसके पास चला जाता है और उसको मालूम हो जाता है कि ये टेस्ट फेल हो गया है और ये सिस्टम ओपन है। ओपन का मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो टेस्ट केसेस था उसकी डिटेल लिखी होती है, ये स्टेप था, ये डेटा था, तो वो जाके उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको बग को फिक्स करता है या डी बग करता है। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट टीम है वो डीबग करती है, बग्स को फिक्स करती है। ठीक है, ठीक है, तो टेस्ट केस आर ब्लॉक due to any defect, then the test cases can be marked as blocked, so we can get report based on how many test cases are blocked or failed. ठीक है, बात दफा ऐसा होता है कि वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कहते हैं अभी इसको छोड़ दो क्योंकि अभी ये फंक्शनैलिटी हमने डाली नहीं है, ये वाली चीजें चेक कर लो। आपके पास तो रिक्वायरमेंट है और उसमें 10 चीजें हैं, तो फिर डेवलपमेंट टीम कहती है अभी 8 चीजें चेक कर लो, ये नहीं होगा क्योंकि अभी हमने इसको नहीं बनाया। ठीक है, या किसी इंटीग्रेशन की वजह से ब्लॉक हो रही है, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या है, बनी भी नहीं है या इंटीग्रेशन का मसला है या कोई और चीज है या बैक एंड में मसला है। अब ये सारी आपको चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो आप कैरी आउट द टेस्टिंग, टेस्ट प्लान और सारी चीजें, बग्स विल बी रिपोर्टेड बैक। ठीक है, इसका एंट्री क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट केसेस होंगे और टेस्ट डेटा होगा, फिर आप एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। सॉफ्टवेयर आपके पास रेडी होना चाहिए। ठीक है, उसमें आप चलाते जाएंगे और आपके पास RTM होना जरूरी है। ठीक है, तो या टेस्ट एग्जीक्यूशन कर लेंगे। ठीक है, टेस्ट एग्जीक्यूशन कब खत्म होगी, जब आपके सारे रिजल्ट पास आ जाएंगे, जितने भी 100 टेस्ट केसेस हैं वो पास हो जाएंगे तो आप टेस्ट एग्जीक्यूशन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो उसको क्लोज कर देंगे। टेस्ट कवरेज समझ में आ रही है, क्वालिटी टेस्ट, क्रिटिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अब ये सारी चीजें क्या है, टेस्ट कवरेज का मतलब ये है कि हर सिनेरियो को आपने चेक कर लिया है। तो कवरेज अगर पूरी नहीं होगी तो कोई सिनेरियो रह जाएगा और पॉसिबल है कि कस्टमर जब चलाएगा तो हो सकता है एरर आए, हो सकता है एरर ना आए, तो यू आर टेकिंग अ रिस्क। तो टेस्ट कवरेज चेक करना, फिर उसकी क्वालिटी कैसी थी, कॉस्ट और टाइम कैसे था। तो क्वालिटी कब अच्छी होगी, जब सारा टेस्ट कवर हो गया, कोई टूल यूज किया और बहुत अच्छी तरह किया। ठीक है, तो अगर आपको टेस्टिंग नहीं आती है तो आप जो टेस्ट करेंगे उसमें क्वालिटी नहीं होगी, उसमें कंप्लीटनेस नहीं होगी। ठीक है, उसकी कॉस्ट और टाइम तो जरूर कम लगेगा क्योंकि आपको आती ही नहीं है। तो टेस्ट इंजीनियर बहुत अच्छा करेगा, टाइम भी लगाएगा, कॉस्ट भी लगेगा।
क्रिटिकल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, याद है हमने जब रिक्वायरमेंट दे रहे थे तो ये चीज होनी चाहिए, तो वो चीज जो उन्होंने दी गई थी या सक्सेस क्राइटेरिया क्या था उसको चेक करना बहुत जरूरी है इन योर टेस्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आखिरी वाली चीज जो है वो लेसन लर्न फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। अगर कोई चीज टूल नहीं आता तो टूल सीख लीजिए, या कोई चीज नहीं आती है तो सीख लीजिए। लेसन लर्न फ्रॉम दी साइकिल, ठीक है। और आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में था कि अगर कोई चीज नहीं आती है तो इम्प्रूव करिए, इस तरह टेस्टिंग के अंदर भी है, कोई चीज नहीं आती है तो इम्प्रूव करिए अपने आप को, ठीक है। ठीक है, तो जब भी बग रिपोर्ट होता है टेक्स्ट की, डिफेक्ट की सीवियरिटी होती है और टाइप होता है। ये सीवियरिटी क्या चीज होती है, टाइप क्या चीज होती है। जब आप करेंगे तो डिफेक्ट 3 किस्म के हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादा हो सकते हैं लेकिन 3 किस्म के हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो छोटी सी मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कॉस्मेटिक मिस्टेक है, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, स्पेलिंग सही कर लिया, कोई कॉस्मेटिक इसको यहाँ से उठा के वहां कर लिया, तो दिस आर वेरी, ठीक है। एक है जो बहुत ही शो स्टॉपर है, जहां जाता है और सिस्टम क्रैश कर जाता है, दैट इज वेरी वेरी सीवियर, तो ये तो जा ही नहीं सकता आगे, फलानी चीज रिपोर्ट चल ही नहीं रही है, वहां जाती है और बस वो घूमना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज वेरी सीवियर, ठीक है। तो देयर आर टाइप्स ऑफ एरर्स, पहले हो गए लेस, ठीक है। तो एक सीवियर हो गए जिनका इम्पैक्ट बहुत हाई है, एक मीडियम इम्पैक्ट के हो गए, एक है जो माइनर इम्पैक्ट के। तो ये अब आपको पता करना चाहिए। तो सीवियर को बहुत इन्हमाक से और तरीके से चेक कर लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और बाकी को भी कर लेना चाहिए, लेकिन जो जो लेस इम्पोर्टेंट है उनको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आप बग रिपोर्ट करते हैं तो ये आप देखते हैं टाइप्स एंड सीवियरिटी। इसमें हम नहीं पढ़ेंगे शायद, लेकिन किसी और कोर्स में जब आप क्यूए पढ़ेंगे तो आपको ये याद होना चाहिए कि टेस्ट जब केस बनता है तो उसमें सीवियरिटी लेवल होती है, लो, मीडियम एंड हाई, ठीक है। तो ये वो सीवियरिटी है, ठीक है। कब खत्म होगी टेस्टिंग? अगर आपका डिफेक्ट रिपोर्ट सही हो गई, कोई टेस्ट केसेस नहीं है तो फिर आप सही हो जाएगा, तो ठीक है, टेस्ट क्लोज रिपोर्ट हो जाती है और ये कस्टमर को रिलीज कर दी जाती है। अब आप उसको, इसमें कोई लर्निंग लेसन है तो आप कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए। साइकिल समझ में आ रहा है कि आपने पहले रिक्वायरमेंट समझी और फिर उसके हिसाब से आपने देखा कितनी रिक्वायरमेंट है, फिर आपने प्लान किया, फिर प्लान करने के बाद आपने टेस्ट केसेस बनाए और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन में क्या है कि जब आपकी टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट यानी सारे टेस्ट केस सही हो गए तो आपने इसको क्लोज कर दिया। टेस्ट मैट्रिसेस असल में हमें पता चले कि हमारी जो टेस्टिंग है कितनी अच्छी है। अब ये बात हुई थी ना क्वालिटी, तो कितनी अच्छी है, तो टेस्ट मैट्रिसेस में कितना टाइम लग रहा है, कितने टेस्ट केसेस पकड़े गए हैं और कितना सॉफ्टवेयर अच्छा हो गया है, ठीक है। तो डिफेक्ट डेंसिटी कैलकुलेट होती है, टाइम कैलकुलेट होता है, लोग